क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12, इसका मध्य पद तोड़ना है और मध्य पद तोड़कर गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हल दिया है, ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12। यहाँ पे मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 12, b बराबर हो जाएगा -24 और c बराबर हो जाएगा 12। a इंटू सी बराबर हमको क्या करना है 144। अब ऋण 24 को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो ऋण 24 मिले और गुना करे तो 144 मिले। तो ये होगा हमारा 12 और 12 में। इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, -12 और -12। इसको इस तरह से देख लेते हैं, -12 और -12 मिलके -24 हो गया और उसी तरह से -12 गुना -12 का जब गुना करते हैं, 12 का गुना करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये b का वैल्यू और ये a इंटू सी। तो यहाँ से हमको सीधा वैल्यू आसानी से पता चल जा रहा है, इसीलिए टेबल बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 12x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12x प्लस 12। ये इसके साथ जोड़ा बना, ये इसके साथ जोड़ा बना। यहाँ पे 12x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या 12x यहाँ बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से मैं -12 को बाहर निकालता हूँ क्योंकि 12 दोनों में है, तो ये माइनस के साथ अपना निकल गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे बचेगा केवल -1। अगर चाहो तो आप गुना करके देख सकते हो, ऋण 12 गुना x ऋण 12x और यहाँ पे ऋण और ऋण का गुना धन 12। अब क्या होगा, यहाँ भी हमारा x -1 है, इधर भी x -1 है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12x -12 और ये हो जाएगा x -1। 12 और कॉमन है, यहाँ पे दोनों में 12 है तो मैं 12 को भी बाहर निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा x -1 और ये हो जाएगा x -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड निकालना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हमको दिया है 14y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 3 का मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। चलो देखते हैं, हल दिया है 14y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 3। यहाँ पे फिर लिखेंगे मानक समीकरण से, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा 14, b बराबर हो जाएगा 19 और c बराबर हो जाएगा -3। अब हमको निकालना है a इंटू सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 गुना ऋण 3 14×42, यहाँ पे हो जाएगा -42 और b का मान कितना चाहिए, 19। अब यहाँ से टेबल बनाते हैं। टेबल में यहाँ पे होता है a इंटू सी और यहाँ पे होता है b। a इंटू सी का मान कितना है, -42 और b का मान जो है वो 19 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला तो हो जाएगा -1 इंटू 42। तो ये जब दोनों का गुना करेंगे तो प्लस माइनस का -42 का 42 और यहाँ पे हो जाएगा 42 - 1 = 41।
AC का वैल्यू मिल रहा है, B का अभी तक नहीं आया है। अगला हम इसको लिखेंगे -2 इंटू 21, तो ये हो जाएगा -42 और यहाँ पे हो जाएगा 21 - 2 = 19। अब देखो यहाँ पे हमको प्लस वैल्यू 19 मिल गया, तो हम इसको कौन से दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो हम तोड़ रहे हैं +21 और -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 14y का स्क्वायर प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3। अब यहाँ से इसका जोड़ी बना, ये इसका जोड़ी बना, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7y बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा 7 या 21। यहाँ पे -1 को मैं बाहर निकालूंगा तो ये बचेगा 2y + 3, यहाँ भी 2y + 3 है, यहाँ भी 2y + 3 है। इसको जब मैं बाहर निकाल दूंगा तो फिर अंदर बचेगा हमारा 7y - 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो समझ आया है ना, मध्य पद को तोड़कर हम इस तरह से टेबल की सहायता से आसानी से किसी भी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया है √3y² + 9y + 6 √3। ये दिखने में थोड़ा भयंकर टाइप का गणित लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। हल दिया है √3y² + 9y + 6 √3। तो भागों में तोड़ देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा y² + 6y + 3y + 6 √3। अब यहाँ से क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा √3y² प्लस इसको लिखेंगे 3y × 2 प्लस ये हो जाएगा 3y + 6 √3। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको √3y² प्लस ये हो जाएगा √3 × 3 × 2y प्लस ये हो जाएगा 3y प्लस 2 × 3 √3। 3 × 6 √3, यहाँ पे √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे होगा तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, ध्यान से देखना। एक तो यहाँ पे √3 है, अच्छा इसका पहले जोड़ा बना देते हैं, इन सब का एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है तो यहाँ भी √3 है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है। तो पहले तो हमारा क्या बाहर निकलेगा, √3 और y जो है वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ से √3 तो बाहर निकल गया, y भी बाहर निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक सिंगल y, तो ये हो जाएगा हमारा y। अब यहाँ से क्या बाहर निकला, √3 और ये y बाहर निकला, तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, 2 √3। समझ आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे है 3 और यहाँ भी है 3, तो ये 3 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ पे बचेगा y + 2 √3। यहाँ पे क्या किए, ये 3 को खींच के बाहर निकाले, ये 3 को बाहर निकाले, तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा 2 √3। अब y + 2 √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको हम लिख सकते हैं y + 2 √3 और यहाँ पे क्या बचा है, y √3y + 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा द्विघाती बहुपदों के मान व शून्य। क्या होता है शून्य, तो अभी मैं एक एग्जांपल है उसके थ्रू मैं बताता हूं।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमको क्या है दिया है ना। और इसका जब मध्य पद तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस x माइनस 4। ये ऋण 4 और धन 1 में टूट गया, अगर घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा, दोनों का गुना करेंगे तो ऋण 4 आएगा। यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं माइनस 4 प्लस 1 क्या आएगा माइनस 3 आएगा, और माइनस 4 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4 आएगा। तो ये दोनों नियम का पालन कर रहा है। अब यहाँ से इसका जोड़ा ये हो जाएगा, इसका जोड़ा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे x बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पे मैं प्लस 1 को बाहर निकालता हूं तो ये बचेगा x माइनस 4। ठीक, यहाँ पे इसके इक्वल में 0 लेते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों के बराबर 0 होता है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। एक का जब इधर पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आएगा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस 4। तो ये जो x का जो वैल्यू निकालते हैं, यही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है, या उसका मान कहलाता है, या मूल कहलाता है। तीनों नाम आपको याद रखना है, या तो शून्य हो सकता है, मूल हो सकता है, या फिर मान हो सकता है। समझ आया? आगे अब हम लोग देखेंगे शून्यांकों का योगफल। मान के चलो कि हमारे पास दो शून्यांक है अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा, ये होता है माइनस बी बाई ए, और इसी तरह से हमारे पास दो शून्यांक है अल्फा इंटू बीटा, तो उसका जो मान होगा वो होता है सी बाई ए। ये दो सूत्र आपको याद रखना है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल के लिए। अब आते हैं प्रश्नावली 1.4 में। 1.4 आपको ऐसी चुटकी बजाते समझ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है उसमें, बस ये दो वैल्यू दो सूत्र रखना है ना, दो सूत्र में मान रखना है और आंसर आपका मिल जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.4। नीचे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग गुणनखंडन देखते थे, जैसे किसी क्वेश्चन में अभी एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो वहां पे आता था x प्लस 1 और x माइनस 4, ये वैल्यू था हमारा क्या था गुणनखंडन, इसको बोलते हैं गुणनखंडन। और इसी का जब वैल्यू निकाले थे x बराबर माइनस 1 और 4, तो इसको कहते हैं शून्यांक। अब हमको डायरेक्ट ये वैल्यू दिया है, x बराबर हमको दिया है 3 और 4, हमको क्या निकालना है, उसका गुणनखंडन निकालना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे सिंपल इस अध्याय का सबसे अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो ये वाला ये है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहां से देखेंगे, पहला नंबर दिया है शून्यांक। शून्यांक क्या क्या दिया है 3, 4। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये होगा x माइनस 3 और ये होगा x माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया क्या किए? जो भी दिया है, अगर माइनस दिया है तो प्लस करके लिखेंगे, प्लस दिया है तो माइनस करके लिखेंगे। इसी तरह से मैं अगर दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं, सपोज मैं इसको बताता हूं, तीसरा नंबर का दिया है शून्यांक, क्या क्या दिया है 1/2 और 1/-1/2। तो ये हो जाएगा x जो प्लस है उसको हम माइनस करेंगे, और जो माइनस है उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे।
ये हमारा आंसर है ना, सरल। बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है सेम इसी तरह से बनाना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने सूत्र बताया था, योगफल का सूत्र और गुणनफल का सूत्र। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल, ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, ये हो जाएगा सी बाई ए। पहला नंबर हल करते हैं, फर्स्ट क्रमांक हल दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये 24 है प्लस 24। यहाँ पे मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, b का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 10, और c का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 24। अब हमको पहला निकालना है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है सूत्र, माइनस बी बाई ए। आपके पास b का मान है, वैल्यू पुट कर दो, b का मान कितना दिया है 10, ये माइनस का ये माइनस, यहाँ पे 10 है b का मान, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे योगफल कितना आ गया -10। इसी तरह से दूसरा हमको पूछा है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल में क्या हो जाएगा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो आपके पास c का मान कितना है, तो c का मान है 24 और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा का मान कितना आ गया 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है चौथे नंबर में आपको दिया है -5 x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे फिर हम तुलना करेंगे, मानक समीकरण a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे -5, b बराबर हो जाएगा +3 और c बराबर हो जाएगा +4। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल का सूत्र है -b बाई ए। तो b का मान कितना है, b का मान है यहाँ पे 3, और ये माइनस है इसलिए माइनस, और a का मान है -5, तो ये माइनस कैंसल, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3/5। समझ आया। दूसरा निकालना है हमको शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो यहाँ पे c का मान दिया है हमको 4
और बी ए का मान दिया है ऋण 5, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 4/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से पूरे 4 वीडियो में 4 क्लास में हमारा 10वीं का अध्याय 1 खत्म होता है ना। आप बार बार वीडियो देखिए, है ना। समझ नहीं आएगा तो कॉपी पेन रख कर पहले आप वीडियो को सिर्फ समझिए, बाद में मैं लिखने के लिए स्क्रीनशॉट देता हूं, उसके थ्रू आप कॉपी में नोट्स बनाते जाइए और कॉपी बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस करते जाइए, तब कहीं जाकर, है ना, आपसे गणित बनेगा। और इस तरह से आज अध्याय 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं अगले वीडियो में।